हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आप समझ गए हैं, कल हमने पढ़ा था 3 सेट का वेन डायग्राम। आज उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं। आपको क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा है ना, एक्चुअली है भी लेंथी, लेकिन बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप इसको बहुत ईजिली कर पाएंगे, टफ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। इससे पहले आपको वेन डायग्राम समझना जरूरी है, ठीक है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर आपको आता है 3 सेट का वेन डायग्राम बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो आप आई बटन पे क्लिक करिएगा, आपको मिल जाएगी वो वीडियो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो कह रहा है इन कॉलेज ऑफ 100 स्टूडेंट्स। अब 100 स्टूडेंट्स की बात कराने की वो यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल मैंने लिख दिया क्या 100। पहले हम इसका डाटा, जो ये डाटा हमें गिवन है, इसको हम सारा एक साइड लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। जो फॉर्मूला की नीड होगी वहां फॉर्मूले से करेंगे, और जहां हमें वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी वहां हम वेन डायग्राम बनाकर करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले डाटा क्या गिवन है। वो कह रहा है इन कॉलेज ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ठीक है जी, एक कॉलेज है उसमें 100 स्टूडेंट्स है। ओके, 40 प्ले क्रिकेट, 40 बच्चे क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। 30 प्ले हॉकी, 30 बच्चे हॉकी खेलते हैं। 20 प्ले फुटबॉल, और 20 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है जी, तो सिंगल सिंगल की बात हो गई, वही मैंने लिख लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले इन होल स्कूल, मतलब होल स्कूल की बात हो रही है ना, स्कूल सॉरी कॉलेज की बात हो रही है। तो कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 100 हो गए, राइट। ओके, अब देखो एनसी की बात मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ बेटा कि मैं कैसे करूंगी। जैसे क्रिकेट गिवन है तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट उठाऊंगी, हॉकी है हॉकी का फर्स्ट अल्फाबेट उठाऊंगी, फुटबॉल है तो फुटबॉल का फर्स्ट अल्फाबेट उठाऊंगी। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एबीसी मानकर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला एबीसी की फॉर्म में आपने पढ़ा है, मैंने भी आपको एबीसी की फॉर्म में ही फॉर्मूला पढ़ाया है, तो अगर आपको एबीसी ज्यादा इजी लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करना है, ए को इक्वल्स टू लिख देना कि ए का मतलब क्या हो गया क्रिकेट, बी का मतलब क्या है हॉकी, और सी का मतलब क्या है फुटबॉल, और आप यहाँ पे एबीसी मेंशन कर देना। ठीक है, मैंने क्या किया है, मेरे को अगर क्रिकेट की बिना तो मैंने क्रिकेट का सी ले लिया, हॉकी की बिना तो एच ले लिया, और फुटबॉल की बिना तो एफ ले लिया। वो करने में मुझे इजी लगता है ना। अगर आपको एबीसी करके करना है तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, बस मेंशन कर दीजिएगा कि किस चीज को आप, किस अल्फाबेट को किससे डिनोट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो चलो अब डाटा लिख लिया हमने। एनयू मुझे पता चल गया 100 है, यानी कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं 40, कितने स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी पसंद करते हैं 30, कितने स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं 20, ये खेलते हैं। ठीक है, ओके, खेलना पसंद करते हैं 20। ओके, अब आ जाओ। अब देखो बेटा उसने बोला 20 प्ले इतना टैन, अब देखो टैन प्ले बोथ, जहां भी बोथ आ जाए बेटा, तो बोथ का मैंने आपको क्या बताया था, इंटरसेक्शन। बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो देखो क्रिकेट और हॉकी का इंटरसेक्शन कितना है 10, तो क्रिकेट एंड हॉकी का इंटरसेक्शन कितना हो गया 10। ऐसे यहाँ देखो हॉकी और फुटबॉल का इंटरसेक्शन कितना आ गया 8, हॉकी और फुटबॉल का इंटरसेक्शन कितना आ गया 8। ठीक है, ऐसे क्रिकेट और फुटबॉल का इंटरसेक्शन कितना आ गया, क्रिकेट और फुटबॉल का 6 आ गया। ठीक है, ये हमने एक तरफ लिख लिया। ओके, अब अगर 2 प्ले ऑल 3 गेम्स, ऑल 3 गेम्स का मतलब क्या है, वो स्टूडेंट जो हॉकी भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, तीनों में इंटरेस्टेड है ना, मल्टी टैलेंटेड बच्चा है। चलो तो वो कितने हो गए हमारे 2, उसको हम कैसे नोट करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, वो कितने हो गए हमारे पास 2। तो इस डाटा से जो भी हमें चीजें गिवन थी हमने इससे यहाँ लिख ली एक साइड में। अब हम इसी चीज को अप्लाई करके इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट्स प्लेइंग एट लीस्ट 1 गेम। देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा कि एट लीस्ट का मतलब होता है यूनियन निकालना। ठीक है, तो यूनियन का मैं आपको फॉर्मूला भी अच्छे से लिखवा चुकी हूँ। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या निकालना है, एट लीस्ट 1 गेम का मतलब यूनियन निकालना है। तो हमने क्या लिखवाया था, वहां मैंने एबीसी लिखवाया था, यहाँ हम CHF लेंगे। तो C यूनियन H यूनियन F, क्या फॉर्मूला बनेगा, NC प्लस NH प्लस NF। ठीक है, और इन तीनों की इंटरसेक्शन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस N इंटरसेक्शन कितना, C इंटरसेक्शन H, माइनस N H इंटरसेक्शन F, और माइनस N C इंटरसेक्शन F। ठीक है, और प्लस इसको तीनों के इंटरसेक्शन को जोड़ देते हैं, एन सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ। ठीक है बेटा, इसलिए मैं बोल रही हूँ वेन डायग्राम वाली आप वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, या आपने जहां से भी देखा तो आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला होता है यूनियन निकालने का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर ये हमें निकालना है, सबकी वैल्यूज हमें पता है, पुट कर दो बस। देखो एनसी कितना 40 प्लस एनएच कितना है 30
NF कितना है 20 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 2, सारी वैल्यूज पुट कर दी, साइड में लिख रखी है हमने सारी, बस सॉल्व कर दो, कितना हो गया 90, ये कितना 10 प्लस 8 माइनस माइनस सारे प्लस हो जाएंगे, 18 प्लस 6 कितना हो गया 24 प्लस 2, ठीक है, या 92 माइनस 4 माइनस 24 कर लो तो कितना आ गया आपका 68, 90 प्लस 2 92 और माइनस 24 इक्वल्स टू 68, तो कितने बच्चे हैं जो तीनों ही यूनियन कितना आ गया तीनों का 68, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, समझिए क्या दे रखा है, उस डाटा को एक तरफ नोट कर लीजिए जो 3 सेट की बात हो, ठीक है, ओके। उसके बाद पहला क्वेश्चन देखिए, उसने पूछा प्लेइंग एटलीस्ट 1 गेम, तो एटलीस्ट 1 गेम का मतलब हम जानते हैं कि यूनियन की बात कर रहा है, तो यूनियन का हम फॉर्मूला भी जानते हैं, फॉर्मूला लिख दिया, आप ABC मान के करोगे तो ABC आ जाएगा, मैंने उन्हीं के फर्स्ट अल्फाबेट ले लिए, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यूज रख दी, आंसर आ गया, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन करने के लिए बेटा जी हमें वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ सारा, ये भी आप उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं साइड में हो गई हूँ, ठीक है, और ये सब उतार के मैं उसको इरेज करने जा रही हूँ, ठीक है। चलो तो अब पढ़ते हैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, उसके लिए हम क्या बनाएंगे वेन डायग्राम, ठीक है जी। चलो तो 3 सेट का वेन डायग्राम कल हमने समझा ही था, चलो बनाते हैं फिर बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया मोटा मोटा सा। चलो तो कैसे बनाएंगे भाई, वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमने बनाया एक यूनिवर्सल सेट, क्या बना दिया हमने, ये एक यूनिवर्सल सेट बना दिया, ठीक है, इसको मैं बाहर शो कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब एक सेट ये हो गया ए का मतलब क्रिकेट वाला सेट, ये सेट हो गया बी यानी कि हॉकी का सेट हो गया, और ये हो गया एक तीसरा सेट सी या मैं यूं बोलूं फुटबॉल का, ठीक है बेटा जी। 3 सेट हमने बना लिए, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं, क्या देखो अब इसको मेंशन कर दो, ये क्या है क्रिकेट का सेट, ये क्या है हॉकी का, और ये क्या है फुटबॉल का, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में, यूनियन तो इजीली निकाल देते हैं क्योंकि यूनियन का फॉर्मूला पता होता है, लेकिन उसने पूछा स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली क्रिकेट, है ना, एंड फुटबॉल नॉट हॉकी, तो ये सब करने के लिए बेटा हमें वेन डायग्राम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। अब उसको सॉल्व करने से पहले, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम अपने इस वेन डायग्राम में वैल्यूज रख लेते हैं, जो जो हमें वैल्यू की भी ना हम इस वेन डायग्राम के अंदर रख लेते हैं। तो चलो आ जाओ रखते हैं, चलो कैसे, अब देखो नीचे से स्टार्ट करेंगे बेटा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक है। देखो अब मैंने देखा C इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F, इसकी वैल्यू कितनी रखी है मुझे, 2 वैल्यू के बिना। अब बेटा मैंने कल जब वेन डायग्राम आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि तीनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा होता है, तीनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट बेटा ये वाला होता है, ये वाला पार्ट देख रही है, तीनों के इंटरसेक्शन का पार्ट है। तो इसमें मुझे वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ो, उसने कहा क्रिकेट और फुटबॉल का इंटरसेक्शन, अब क्रिकेट ये रहा फुटबॉल ये रहा, इसका इंटरसेक्शन कौन सा होता है बेटा, ये पूरा इंटरसेक्शन वाला पार्ट किसका है, क्रिकेट और फुटबॉल का। तो कितना रखा है मुझे इसमें, कितने स्टूडेंट्स है, 6 स्टूडेंट्स है। अब देखो ये पूरा है बेटा इंटरसेक्शन, तो मुझे 2 तो पता है कि 2 बच्चे तो उसमें ऑलरेडी बैठे हैं, है ना। क्रिकेट और फुटबॉल का जो इंटरसेक्शन है वो ये पूरा वाला है, तो इसमें टोटल बच्चे कितने दिखा रखे हैं 6, लेकिन मैं जानती हूँ 2 तो ऑलरेडी बैठे हैं, देखो ये भी तो पार्ट दोनों का है, 2 ऑलरेडी बैठे, तो कितने बचे 4, तो हो गया ना टोटल 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, यहाँ आ जाओ। अब उसने कहा हॉकी और फुटबॉल का इंटरसेक्शन, तो हॉकी और फुटबॉल का पूरा इंटरसेक्शन बेटा ये वाला पूरा पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट होता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, तो 2 तो मुझे फिर भी उसमें बैठे हुए दिख रहे हैं, और मुझे चाहिए कितने 8, तो कितने और बचेंगे 6, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 6 + 2 8 हो गया, ठीक है जी, ये भी हमने कर दिया। आगे आ जाओ, उसने कहा क्रिकेट और हॉकी का इंटरसेक्शन, तो क्रिकेट का साइड ये रहा, हॉकी का ये रहा, इंटरसेक्शन बेटा ये पूरा पार्ट होता है, यहाँ से ये पूरा, तो 2 मुझे फिर से दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए, कितने हैं टोटल इसमें 10, तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा 8, ठीक है। तो देखो अब टोटल मिलाओ, 8 + 2 10, क्रिकेट एंड हॉकी एंड फुटबॉल का 6 + 2 कितना हो गया 8, ठीक है, और क्रिकेट एंड फुटबॉल का कितना हो गया 4 + 2 कितना हो गया 6, ठीक है, ओके। अब आ जाओ आगे, अब देखो ये फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं 20, फुटबॉल का कौन सा है, ये पूरा सर्कल फुटबॉल का है, ठीक है। इसमें कितने 20, अब पहले इसको 6 + 2 कितना हो गया 8, 8 + 4 कितना हो गया 12, देखो फुटबॉल का कितना है 20 में से 12 के बचे कितने आपका 8, ठीक है,
ओके अब आ जाओ बेटा, ये हमने कर दिया। अब आ जाओ हॉकी। हॉकी कितना है 30। अब देखो हॉकी पूरा कितना है, ये पूरा सर्कल हॉकी का, ये पूरा सर्कल हॉकी का है, ठीक है। अब इसमें काउंट करो बेटा, 8 + 2 10, 10 + 6 कितना हो गया 16। अब टोटल हॉकी में कितने हैं 30 में 16 जाएंगे बच्चे कितने 14, ठीक है। ओके नेक्स्ट आ जाओ आपका क्या क्रिकेट। क्रिकेट में टोटल बच्चे कितने हैं 40। अब देखो पहले बैठे कितने हैं, क्योंकि ये पूरा सर्कल कितना है क्रिकेट का पूरा सर्कल है, तो इसमें देखो 8 + 2 10, 10 + 4 14 हो गया, है ना। और टोटल कितने हैं क्रिकेट के अंदर 40 में से 14 के बचेंगे कितने 26, ठीक है। तो इस डाटा से हमने क्या किया, अपने वेन डायग्राम को फिल कर लिया पहले, ठीक है। अब क्वेश्चंस के आंसर अब करेंगे हम। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली क्रिकेट। अब ओनली क्रिकेट वाला ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्या बोल रहा है वो, स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल नॉट हॉकी। ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल, सॉरी क्रिकेट एंड फुटबॉल ये वाला, नॉट हॉकी। यानी कि बेटा ये किसकी बात कर रहा है, इतने वाले पार्ट की। ये मैं आपको कल बहुत अच्छे समझा चुकी हूँ बेटा, बहुत अच्छे से वेन डायग्राम के अंदर, ठीक है। वो कह रहा है इस वाले पार्ट में बेटा क्रिकेट और फुटबॉल का तो इंटरसेक्शन है, लेकिन क्या यहाँ पे इस इतने पार्ट में क्या आपको हॉकी का कोई कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, कोई हॉकी का पार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो उसने कहा है वो बताओ जो केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी नहीं, तो वो वाला कौन सा पार्ट हुआ बेटा, केवल ये वाला, ठीक है। तो मुझे सेकंड का आंसर मिल गया, यानी कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं 4, ये मेरा हो गया सेकंड का आंसर, ठीक है। अच्छा थर्ड आ जाइए, स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली हॉकी का बेटा इतना, ये वाला ये पीछे वाला ये वाला पार्ट, ये पूरा किसका है, ओनली हॉकी का, ओनली हॉकी। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हो गए ओनली हॉकी वाले 14। देखो वेन डायग्राम को फिल करा एक बार डाटा के थ्रू, और देखो कितनी जल्दी हम आंसर कर रहे हैं, है ना। और ये वेन डायग्राम अच्छे से समझ चुके हैं, तो ये इन चीजों को हम जानते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ पे बैठी है वेन डायग्राम के अंदर, है ना। तो स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली हॉकी, तो ओनली हॉकी का पार्ट में जानती हूँ ये वाला पार्ट है, उसमें कितने बच्चे बैठे हैं 14, तो आंसर हो गया मेरा 14, ठीक है। अब आ जाओ नो गेम का मतलब इन तीनों में से कुछ भी नहीं खेलता वो बच्चा। नो गेम का मतलब ना क्रिकेट खेलता, ना हॉकी खेलता, ना फुटबॉल खेलता, तो फिर क्या खेलता, अरे भैया क्या खेलता मैम, ये नीचे का जितना पोर्शन है ये सब खेलता है, यानी कि इन तीनों का क्या खेलता, इन तीनों का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, है ना, इन तीनों के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे लिखेंगे इन तीनों की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, C यूनियन H यूनियन F का होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमें निकालना है। अभी हमने पीछे निकाला था ना, क्या निकाला था पीछे हमने, यूनियन निकाला था, क्या निकाला था, C यूनियन H यूनियन F, कितना निकल के आया था हमारा 68, है ना। तो चलो निकाल दो। अब होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, फोर्थ के क्वेश्चन का आंसर, होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं बेटा, C यूनियन H यूनियन F का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, एंड यूनिवर्सल में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसका यूनियन, C यूनियन H यूनियन F, ठीक है। तो कर दो, कितना हो गया 100 माइनस कितना 68, तो कितना आ गया 30, ठीक है। तो देखो बेटा ये चीजें आपको समझनी तो पड़ेंगी, थोड़ी सी देखो टफ कुछ नहीं है, अगर आपने वेन डायग्राम अच्छे से समझ रखा है तो आप इसको आराम से कर देंगे। आपको मतलब समझना है कि क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी नहीं होनी चाहिए, तो वो कौन सा प्लेस है वेन डायग्राम के अंदर, तो आपको देखना पड़ेगा भाई ये वाला है प्लेस, तो इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये वैल्यूज देखने के लिए नीचे से चलो, मतलब कहाँ से स्टार्ट करो, नीचे का मतलब क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले तीनों का इंटरसेक्शन जो भी वैल्यू गिवन है पहले अपने वेन डायग्राम में वो वैल्यू पुट करो, कौन सी वाली, जो तीनों का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शंस वाले पुट करो और फिर सिंगल वाले, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम पुट कर लेंगे अपनी वैल्यूज को, फिर क्वेश्चन को समझेंगे, देखेंगे वो कौन सा प्लेस की बात कर रहा है, वैल्यू हम लिख चुके हैं, बस अपने आंसर्स दे देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करें। और एक बात, क्या अब हमारा सेट चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब कल हम फिर नहीं मिलेंगे नई वीडियो में, उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, होगा रिलेशन एंड फंक्शंस, अब वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, बाय बाय, टेक केयर।